आते ही कोई पूछा नहीं, कुछ भी नहीं कहा और झगड़ा कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, जिससे मेरे मियाँ को पकड़ के बेलचे ईंटे जो जिसके हाथ में आया उन्होंने वही मारा मेरे बेटे को। मजदूरी मांगने पर उन्होंने, मजदूरी मांगने पर आबिद भाई आया, 10 बंदे बुलाने ले आया, उन्हें जो मेरे भाई नूर मोहम्मद ने मार कर दी, ईटा बेलचे रोड़े सोन उन्हें मार के बेहोश कर दिता। 3-4 बंदे मेरे भतीजे रजवान के हथी पै गए, 10 और बंदे उन्हें इन मार उठाई की रखनी। मेरा भाई नूर मोहम्मद बेहोश हो गया, थोड़ा जिहा इत्थों डिग गया, होश आया उत्थे जाके रजवान के पैर डिग गया। तो उठाने की कोशिश की, नहीं उठा, वो सिर में रक्शे में डाला और हॉस्पिटल लेके गए। तो रास्ते में उन्होंने अल्लाह तक नहीं और हॉस्पिटल जाते तक उनकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़मीर चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि 2500 रुपये के पीछे बंदा कत्ल कर दिया गया। ये वो जगह है जहां पर वो बंदा मजदूरी कर रहा था और अपनी मजदूरी मांगने पर उसे कत्ल कर दिया गया। आइए उसके घर चलते हैं और उनकी जो दर्द भरी दास्तान है आप तक पहुँचाते हैं कि किस तरह से ये वाक़या हुआ। आइए जी नाज़रीन, मकतूल नूर मोहम्मद के भाई के घर हम मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि मौके पर क्या हुआ था, किस तरह झगड़ा हुआ और किस तरह उनके भाई को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, ये उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। जी मुझे ये बताएं कि क्या मामलात हुए, किस तरह वो इस तरह के हालात बने कि आपके भाई को कत्ल कर दिया गया बहुत बेदर्दी से। भतीजा मेरा जवान काम कर रहा है तो भाई मेरा पैसे लेने चला गया है, नाल भरजाई मेरी भी चली गई है। वो जाके मोहम्मद सैन को पैसे मंगे ने तो उतो झगड़ा हो गया। उस मैंने तरला किया, दाड़ी फड़िया नहीं यार पैसे मैंने दे दे, मेरी बीवी बीमार है, मैं पैसे दवाई लेनी। उस आके तेन देना पैसे, बंदे होर बुला के तो उन्हें मारना कुटना शुरू कर लिया। वो 4-5 बंदे एक नूं चंबेड़ गए, 4-5 एक नूं चंबेड़ गए। भाई साहब ने सट्टां लग गई, डिग पिया बेहोश हो गया। वो तो चप के रश्के पाया तो वो दम तोड़ के रस्ते जाते हस्पताल दे। सिर्फ अपनी मजदूरी मांगने पर उसने मजदूरी 2500 रुपया लेने मारे, उन्हें झगड़ा हो गया। 2500 रुपये के पीछे उन्होंने बंदा कत्ल कर दिया। इनका इंसाफ किया जाए, इनकी सजा दी जाए, बंदा मौत लगना चाहिए है, मेहरबानी की जाए। जनाब नूर मोहम्मद मेरा छोटा भाई है, मोस्ट वड्डा भाई है, सब तो वड्डा भाई है जी। मेरा रजवान भतीजा मजदूरी ला रहा सी, लाट में मिट्टी डाल रहा सी। 2-3 दिन लारे लाउंदे, पैसे मंगदा लारे लाउंदा हुंदा है। एक दिन मेरा भाई नूर मोहम्मद ने मेरी भरजाई गए ने पैसे लैन वास्ते कि सानू पैसे दे दे, सानू जरूरत है, तू रोज़ लारे लाई ना, सानू चाहिए ने पैसे दे दे, मैं आपकी बीवी की दवाई लैनी है। वो कहता मेरे को पैसे नहीं है, प्लाट पूरा हो गया तो मैं पैसे देवांगा, मैं पैसे नहीं देने। मेरे भाई नूर मोहम्मद आते यार नहीं अज सानू पैसे दे दे, साड़ी मजदूरी क्यों नहीं दे रहा, अज मैं पैसे लेकर जाने ने। वो मोहम्मद सैन नास जा आबिद भाई ने बुलाने लिया, पैसे देने आ। मेरा भाई बैठा रहती पता भी वो साथ लड़ाई पा देनी नहीं करना। आबिद भाई आया, 10 बंदे बुलाने ले आया, उन्हें जो मेरे भाई नूर मोहम्मद ने मार उठाई कर दी, ईटा बेलचे रोड़े सोन उन्हें मार के बेहोश कर दिता। 3-4 बंदे मेरे भतीजे रजवान के हथी पै गए, 10 और बंदे उन्हें इन मार उठाई की रखनी। मेरा भाई नूर मोहम्मद बेहोश हो गया, थोड़ा जिहा इत्थों डिग गया, होश आया उत्थे जाके रजवान के पैर डिग गया। उस तो बाद होश नहीं आई। असीं ना मुस्तफा और हसन अली एक गए ने तंदूर तो रोटियां चावन मोटरसाइकिल से, इन कोशिश नीति है भी अस मोटरसाइकिल तो लदीए, नहीं लद्या गया। हसन अली आया, रस्ता लद गया, उनके पाया, हस्पताल लै गया, ज़्यादा डेथ हो गया। तो इंसाफ किया जाए, साडा जुल्म होया है, साडा बहुत जुल्म होया है, तो साडा इंसाफ होना चाहिए। जी नाज़रीन, मकतूल नूर मोहम्मद के घर हम मौजूद हैं, उनके बीवी बच्चे और अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह उनके साथ ये वाक़या हुआ और कैसे 2500 रुपये के पीछे जो कि नूर मोहम्मद अपनी मजदूरी मांगने गया था और मजदूरी मांगने पर वो अपनी जान गंवा बैठा और इन बेचारों की दुनिया ही उजड़ गई। आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह दुख है। मुझे ये बताएं कि क्या सारा मामला हुआ था, किस तरह से ये सारा कार्रवाई की गई, सारी वारदात जो उन्होंने नूर मोहम्मद पे की, उन्होंने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया, किस तरह ये सारा मामला हुआ? 3 दिन पहले मैं बीमार थी और मेरा बेटा जो था ये मजदूरी कर रहा था। हमने इससे पूछा कि बेटा पैसे लेके आए हो, ये कहता कि अम्मी उन्होंने कहा कि अगले दिन देंगे। अगले दिन फिर पूछा गया तो उसने कहा जी अगले दिन, तीसरे दिन देंगे। अब 2 दिन हम इंतज़ार करते रहे कि वो लोग हमें पैसे देंगे तो मेरी दवाई आएगी। मेरे मियाँ साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें ड्रिप लगवाऊँगा और मैं मतलब कि तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, रजवान के पैसे आते हैं तो फिर
माली हालात इस तरह के थे कि हमारे पास इतना पैसे नहीं थे कि हम अपनी दवाई ले सकते। हम गए तो रिक्शे में लेके मेरे मियाँ साहब ने कहा भी हम वहाँ से रिजवान से ना पैसे पकड़ लेंगे। तो आगे हम गए हैं तो उनसे पैसों का मुतालबा किया तो उन्होंने आगे से हमें कहा भी अभी हम आपको पैसे देते हैं। तो इतने में बस थोड़ा सा बहस सी होनी शुरू हुई है, तो उससे उन्होंने कुछ चंद आदमी बुला लिए, जिसकी वजह से मेरे खामद साहब ने मिन्नत की है कि तुम अपने बंदे क्यों बुला रहे हो, मैं तुम्हें लड़ने नहीं तुम्हारे साथ आया, मैं अपनी मेहनत लेने आया हूँ। तो मेरी बीवी बीमार है तो मैंने उसके लिए दवाई लेनी है। तो आगे से जो मोहम्मद सैन था उसने कहा कि हम अभी आपको पैसे देते हैं। उसने वकास नाम लड़के को भेजा कि आबद को बुला के लाओ और अभी हम इनको पैसे देते हैं। उन्होंने आते ही कोई पूछा नहीं, कुछ भी नहीं कहा और झगड़ा शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी, जिससे मेरे मियाँ को पकड़ के बेलचे ईंटे जो जिसके हाथ में आए उन्होंने वो ही मारा। मेरे बेटे को मजदूरी मांगने पर उन्होंने मजदूरी मांगने पर मेरे बेटे को 5-6 लोगों ने इधर साइड पे कर लिया, जो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उसके साथ मियाँ साहब को एक साइड पे उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। हम रोते कुर्लाते मिलते तरले करते रहे, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद जब मेरे मियाँ साहब गिर पड़े तो मैं मौके पर मौजूद हूँ। मेरे मियाँ साहब को मैं ऊपर गिरी हूँ, उनका कोई सांस नहीं था। ऊपर से मुस्तफ़ा और मोहम्मद सैन, वो जो मुस्तफ़ा और अली हसन थे, वो आए, उन्होंने देखा भी क्या हो रहा है तो उठाने की कोशिश की, नहीं उठा। वो सिर में रिक्शे में डाला और हॉस्पिटल लेके गए। तो रास्ते में उन्होंने अल्लाह तक नहीं और हॉस्पिटल जाते तक उनकी डेथ हो। तो जब हॉस्पिटल आप गए हैं तो क्या थाने गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं तो क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की गई, क्या इमदाद की गई आपकी? कोई बात ही नहीं सुन रहा था किसी बारे की। तो इतने में बाजी साहबा का पैगाम पहुंचा तो इन्होंने हमारी मदद की है, तो हमारी हेल्प इन्होंने की है। तो उसके बाद जो कार्रवाई होती रही उन्होंने करवाई हमारी। तो क्या आपकी डिमांड है कि क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्या डिमांड करना चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए कि इतने जालिम ठेकेदार ना हो कि 2500 के पीछे एक मजदूर को नाहक कत्ल कर दिया जाए, 7 बच्चों के बाप की जान ली जाए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर गड़ी से गड़ी सजा मिल जाए तो पीछे वाले खानदान वाले यही कहें कि ऐसे ठेकेदार पैदा ना माओ के घर में हो जो मजलूमों की जान ले सके। जी नाज़रीन, ये भी आपने देखा कि एक गरीब आदमी जो कि सारा दिन मेहनत करता है और शाम को आकर अपने बच्चों का पेट पालता है, अपनी मजदूरी मांगने के लिए गया जो कि 2500 रुपये, कुछ भी नहीं मजदूरी, और 2500 रुपये ना देने की खातिर उन्होंने उस बंदे को ही कत्ल कर दिया। क्या इंसानी जानें इतनी गैर कीमती हैं और इतनी छोटी इंसानी जान है कि 2500 रुपये के पीछे कत्ल कर दिया जाए? ये इस चीज़ का फ़ैसला आपने करना है और इनका साथ देना है और भरपूर साथ देना है ताकि इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने होस्ट अली ज़मीर चीमा को इजाज़त दीजिए। अगली बार किसी नई जगह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।